मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने डाला वोट। एक बार फिर कांग्रेस के सत्ता में आने का किया दावा। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूं कि छिंदवाड़ा के मतदाता बहुत समझदार हैं और वैसे ही फैसला करेंगे जहां उन्हें लगे कि उनका भविष्य सुरक्षित है। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने किया दावा, कहा नहीं है मोदी की लहर, फिर सत्ता में आएगी कांग्रेस। पूर्णतः आश्वस्त हूँ। मतदान शुरू हो चुका, क्या देख रहे हैं? ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि सीधा मेरे मुकाबले में कोई है ही नहीं। देश के 9 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर आज मतदान। सुबह से ही मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। महाराष्ट्र यूपी की 10-10 सीटों पर मतदान। आज बिहार की 6, हरियाणा की 10, एमपी की 9, केरल की 20, छत्तीसगढ़ और जम्मू की 1-1 सीट पर भी वोटिंग। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। कई दिग्गजों की किस्मत आज होगी ईवीएम में कैद। दिल्ली में अजय माकन, हर्षवर्धन, राखी बिरला, कपिल सिब्बल, आशुतोष और मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों की किस्मत का मतदाता करेंगे फैसला। सुबह से ही दिखा मतदान का उत्साह। दिल्ली के मंगोलपुरी में आप उम्मीदवार राखी बिरला के मतदान के दौरान हुआ हंगामा। राखी पर लाइन तोड़कर मतदान करने का आरोप। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, कहा दिल्ली में टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच, आम आदमी पार्टी का जनाधार घटा। हमारा बहुत सा पारंपरिक वोटर जो है आप में गया था और स्वाभाविक है कि जब आपका वोट टूटेगा तो वापस हमारी पार्टी की तरफ आएगा। मुजफ्फरनगर में लोगों में मतदान का खासा दिखा उत्साह। सुरक्षा बना अहम मुद्दा। अच्छा ही लगता है जिस समय पहली बार वोट डालते हैं और एक बहुत ही अच्छा नुमाइंदा चाहिए हमें अपने देश के लिए, जो हमारे देश के लिए प्रगतिशील हो। गाजियाबाद में भी मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतार। सुबह से ही लोगों में दिखा मतदान का उत्साह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डाला वोट। बीजेपी के साथ इस बार खुलकर दिख रहा है संघ। पार्टी ने पार्टी के अंदर प्रश्न सुलझाए हैं। उन्होंने जब जब हमारी सहायता मांगी, हमने उनको जो सहयोग करना चाहिए वो किया। अन्यथा सारे निर्णय पार्टी के स्तर पर ही हुए हैं, वैसे ही होने चाहिए, वैसे हमारी कल्पना है। एनसीपी उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल ने भी डाला वोट, किया जीत का दावा। मैं विश्वस्त हूँ कि हमारे लोग यहाँ से मेरे पर प्रेम करते हैं, साथ देते हैं और मैं अवश्य जीतूंगा। महाराष्ट्र की गोंदिया भंडारा से चुनाव लड़ रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। देश में जमकर हो रहा है मतदान। दिल्ली में सुबह 11 बजे तक 25% हुआ मतदान। दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर सुबह 11 बजे तक 20%, दिल्ली ईस्ट में 25%, नई दिल्ली सीट पर 24%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29%, नॉर्थ वेस्ट में 27%, साउथ में 25% और वेस्ट दिल्ली में 26% हुआ मतदान। गुड़गांव में 11 बजे तक 12.5% लोगों ने डाले वोट, जबकि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में 11 बजे तक 24% हुआ मतदान। यूपी के गाजियाबाद में 11 बजे तक 22% हुआ मतदान। फरीदाबाद में 11 बजे तक 29% लोगों ने डाला वोट। ओडिशा के मलकानगिरी में हुई जबरदस्त पोलिंग। मलकानगिरी में सुबह 10 बजे तक 32% लोगों ने किया मतदान। तीसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों ने डाले वोट। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने दिल्ली में किया मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के निर्माण भवन जाकर डाला वोट। कांग्रेस नेता अजय माकन भी थे साथ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन के मतदान केंद्र पर डाला वोट। मीडिया से बात किए बिना वोट डालकर चलते बने। प्रियंका वाड्रा ने भी डाला वोट। अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी मतदान केंद्र।
चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी डाले वोट। हर इलेक्शन अपने आप में एक चुनौती होती है और पहले भी 2 इलेक्शन में चुनौतियां थी, इस बार भी है। मुश्किल नहीं, बहुत पूरी नींद, बहुत बढ़िया, आराम से रिलैक्स हो गए। मैं तो चुनाव कैंपेन में भी रिलैक्स था, कल भी रात को रिलैक्स था, आज उससे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने भी डाला वोट। परिवार के साथ पहुंचे थे अजय माकन। पूरा कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता यहीं रहते हैं, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता यहाँ रहते हैं और हो सकता है बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हमें दे रहे हों। बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी डाला वोट। गोयल का दावा, दिल्ली में सभी 7 सीट पर होगा बीजेपी का कब्जा। संदीप दीक्षित ने पंडारा रोड में किया मतदान। पूर्वी दिल्ली से है कांग्रेस के उम्मीदवार। तीसरे दौर के मतदान में अरविंद केजरीवाल ने भी डाले वोट। दिल्ली में सभी सीटों पर जीतने का किया दावा। देखिए, ये चुनाव एक तरह से सच्चाई और बुराई के बीच में लड़ाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अंत में जनता की जीत होगी। चांदनी चौक से आप उम्मीदवार आशुतोष ने भी किया मतदान। नोएडा में डाला वोट। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने नोएडा में किया मतदान। पिता शांति भूषण भी साथ में थे। तीसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों ने डाले वोट। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भी की वोटिंग। मतदाता जिन्होंने मुझे 34 साल अपना प्यार और विश्वास दिया है, फिर से मुझे ये जिम्मेदारी देंगे। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने केरल में डाला वोट। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी डाला वोट। थिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने भी डाला वोट। कांग्रेस की जीत का किया दावा। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में डाला वोट। पवन बंसल ने चंडीगढ़ में किया मतदान। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को भी जीत का भरोसा। बिहार के जमुई से लड़ रहे हैं चुनाव। इस तरह का मुझे एक अपार जन समर्थन मिल रहा है। कॉन्फिडेंट हूं कि जो भी परिणाम होंगे अच्छे होंगे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर में डाला वोट। बीजेपी की जीत का किया दावा। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दिल्ली में डाला वोट। दिल्ली के उपराज्यपाल नाजिब जंग ने भी डाला वोट। दिल्ली के लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आज हमें इसकी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस सक्सेसफुल रहे। हम लोग सब वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा दिन है हम सब लोग। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी भी वोट देने पहुंची। दिल्ली में डाला वोट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बागपत में डाला वोट। बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। राजधानी दिल्ली में वोटरों में दिखा गजब का उत्साह। कई जगहों पर सुबह से ही कतार में खड़े थे लोग। मतदान को लेकर युवा वोटरों में दिखा जोश। बुजुर्ग भी घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे। मयूर विहार में भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। कृष्णानगर में भी दिखा लोगों में उमंग। दिल्ली के बाबरपुर में भी वोटिंग को लेकर दिखा उत्साह। राजौरी गार्डन, झंडेवालान में भी लंबी कतारें। दक्षिणी दिल्ली के नीति बाग में भी सुबह से कतार में दिखे लोग। किरण बेदी ने भी डाला वोट। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने दिल्ली में डाला वोट। निर्माण भवन बूथ पर जाकर किया मतदान। तीसरे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए वोटिंग। हिसार में कुलदीप बिश्नोई ने डाले वोट। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में भी 1 सीट पर चुनाव। नक्सल प्रभावित बस्तर में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह।
तीसरे दौर में झारखंड की 4 सीटों पर डाले जा रहे वोट। पलामू में मतदान को लेकर लोगों में दिखा जोश। यूपी में 10 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट। मुजफ्फरनगर में सुबह से ही मतदान में दिखी तेजी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी का बड़ा कबूलनामा। हलफनामे में जशोदाबेन को बताया पत्नी। मोदी के बड़े भाई सोम भाई दामोदर दास मोदी की सफाई। बचपन में हुई थी दोनों की शादी। सोम भाई दामोदर दास ने बयान जारी कर कहा, बाल अवस्था में हुआ विवाह औपचारिक विधि बनकर रह गया। सोम भाई दामोदर दास का बयान। नरेंद्र भाई ने उन्हीं दिनों गृह त्याग कर दिया था। 45 से 50 साल से तपस्यापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। सोम भाई दामोदर दास की लोगों से अपील, इस घटना को तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोदी पर वार। कहा, खुशी है मोदी ने सच कबूल तो किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने अब तो सच बोला।